हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मीन्स अनुबंधों का निष्पादन। तो आज हम देखेंगे कि जो अनुबंधों का निष्पादन से हम क्या समझते हैं। तो अगर हम देखें तो अनुबंध के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा दिए गए वचनों या दायित्वों को पूरा करना ही अनुबंध का निष्पादन कहलाता है। यानी अगर हम देखें तो एक वैध अनुबंध पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व को जन्म देता है। अतः अनुबंध एक पक्षकार को कुछ अधिकार देता है तो दूसरे पक्षकार को किसी दायित्व में बांधता भी है। तो अगर हम देखें, अनुबंध का जन्म पक्षकारों के पारस्परिक वचनों से ही होता है तथा प्रत्येक पक्षकार का ये दायित्व बनता है कि वह अपने वचन को पूरा करे। अर्थात कहने का आशय यह है कि एक पक्षकार अपना वचन पूरा कर दे तथा दूसरा पक्षकार भी अपना वचन अगर पूरा कर दे तो हम इसे अनुबंधों का निष्पादन कहते हैं। तो बच्चों, अनुबंधों का निष्पादन का आशय यही है कि जब एक व्यक्ति दूसरे पक्षकार को प्रस्ताव करता है, दूसरा व्यक्ति उसमें अपनी सहमति दे देता है, तो ठहराव से हमारा अनुबंध का निर्माण होता है। अब अनुबंधों का निष्पादन की जब बात आती है तो जब दोनों ही पक्षकारों ने अपने अपने दिए हुए वचन को अगर पूरा कर दिया है तो अनुबंध का पूर्ण निष्पादन माना जाएगा। देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए राम जो एक पक्षकार है वो श्याम को प्रस्ताव करता है कि मैं आपका मकान 20 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे बेचोगे क्या। अब श्याम सपोज करिए उस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे देता है तो वहाँ ठहराव का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ उनका प्रतिफल है 20 लाख रुपए। तो इसका परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा बच्चों। यदि राम मूल्य का भुगतान, उसको प्रतिफल का जो 20 लाख तय किया आपस में, जो वचन एक दूसरे को दिया है, 20 लाख का भुगतान कर देगा और श्याम क्या करेगा, अपना मकान उसके नाम कर देगा। तो दोनों की ओर से अनुबंधों का निष्पादन माना जाएगा। तो इस प्रकार जो ये अनुबंध हमने देखा है, इसमें दोनों ही पक्षकारों ने अपने अपने दायित्व को पूरा कर दिया है। मीन्स आपस में जो पारस्परिक वचन दिया था एक दूसरे को, उसने मकान खरीदने का और उसने बेचने का, तो ऐसी स्थिति में जो विषय वस्तु है उनकी, जो उसने मकान उसके नाम कर दिया और उसने प्रतिफल स्वरूप 20 लाख रुपये का भुगतान उसे कर दिया, तो उसे हम बोलेंगे अनुबंधों का निष्पादन। तो इस प्रकार जब अनुबंध के जो पक्षकार है अपने अपने वचनों को पूरा कर देते हैं तो उसे अनुबंधों का निष्पादन कहते हैं। ये निष्पादन भी आंशिक हो सकता है, पूर्ण निष्पादन भी हो सकता है। यदि इन दोनों ही पक्षकारों ने अपने अपने दायित्वों को पूरा कर दिया है तो ये निष्पादित अनुबंध माना जाएगा। और यदि दोनों में से दोनों ने पूर्ण अपने दायित्व का भुगतान नहीं किया है तो वो निष्पादनीय अनुबंध माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि अनुबंधों का निष्पादन की जब हम करते हैं तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 37 से 58 तक अनुबंध के निष्पादन के संबंध में डिटेल दी गई है। बच्चों, जब आप बुक खोलेंगे आपकी, तो आपका जो चैप्टर नंबर 11 है अनुबंधों का निष्पादन, उसमें आपको डिटेल में पढ़ने को सब मिलेगा। सेक्शन वाइज उसमें सब कुछ आपको दे रखा है कि कौन सी धाराएँ कहाँ पर लगती है। तो अब हम देखते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 37 में अनुबंध के निष्पादन के संबंध में पक्षकारों के दायित्व के संबंध में विवरण दिया गया है, जो ये कहता है कि अनुबंध के निष्पादन के लिए पक्षकारों का दायित्व बनता है कि वे समय पर अपने अपने वचनों का निष्पादन पूर्ण करें, यानी अपने वचनों का पूरा करके अपने अनुबंध को पूरा करें। कहने का आशय यही है कि जब व्यक्ति ने आपस में एक दूसरे को पारस्परिक वचन दिया है तो दोनों का दायित्व बनता है कि अपने अपने वचनों को पूरा करके अनुबंध का निष्पादन करें। तो जिस प्रकार राम ने मूल्य चुकाकर 20 लाख का उसने अपना मकान उसके नाम कर दिया, तो यहाँ पर दोनों ने अनुबंधों का निष्पादन पूरा कर दिया। ठीक है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं निष्पादन के प्रकार। निष्पादन के प्रकार अगर हम देखें तो एक तो वास्तविक निष्पादन होता है जिसमें कि व्यक्ति ने वास्तव में अपना जो परफॉर्मेंस है पूरा कर दिया है। दूसरा अगर हम देखें निष्पादन का प्रस्ताव करके, जिसमें कि व्यक्ति निष्पादन का केवल प्रस्ताव कर रहा है, उसमें उसको पूरा करना भी शेष है। तो इस प्रकार निष्पादन किया जा सकता है। और अब हम देखें तो हमें ये निष्पादन के प्रस्ताव के निष्पादन जो अनुबंध है उसके लिए कुछ शर्तें हमें ध्यान में रखनी है कि हम किस प्रकार अनुबंध का निष्पादन करना है। तो पहली बात तो जब अनुबंध के निष्पादन की हम बात करते हैं बच्चों,
तो जो दोनों ही दो पक्षकार दोनों को ही अपने अपने पारस्परिक वचनों का बड़े ही विश्वास के साथ सद्भावनापूर्ण पालन करना चाहिए और समय से अपने जो वचन का निष्पादन पूर्ण करना चाहिए। दूसरी बात जो हमें देखनी है, अनुबंध का निष्पादन किसके द्वारा। तो अनुबंध के निष्पादन के लिए जो पक्षकार है आपस में जिन्होंने एक दूसरे को प्रस्ताव किया है, प्रस्ताव शराब से अनुबंध बनाया है, तो उन दोनों का ही दायित्व बनता है कि दोनों ही आपस में एक दूसरे के प्रति जो वचन बनते हैं उनके दायित्व को पूरा करते हुए अनुबंध का निष्पादन करें। तीसरी बात जो हमें देखनी है वो ये निष्पादन का समय में स्थान, मीन्स टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। तो जब अनुबंध का निष्पादन किस स्थान पर हो तथा किस समय हो, ये अनुबंध के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब अनुबंध निष्पादन का स्थान निश्चित हो तो हमें उसी स्थान पर अनुबंध का निष्पादन करना चाहिए। लेकिन जब अनुबंध के अंतर्गत कोई स्थान निश्चित नहीं है तो ऐसी स्थिति में निष्पादन का स्थान किसी उचित स्थान पर होना चाहिए जो कि दोनों पक्षकार उचित समझते हो। तो इसी प्रकार समय भी अनुबंध के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है बच्चों, क्योंकि सामान्यतः अनुबंध का निष्पादन कार्य के घंटों में ही किए जाते हैं, अन्य में नहीं। अतः अनुबंध के निष्पादन का स्थान तथा समय वही होगा जो अनुबंध में निर्धारित किया गया है। तो कहने का आशय यही है बच्चों कि हमने आपस में जो पारस्परिक वचन दिए हैं उसमें समय और स्थान जो हमने आपस में तय किया है, हमें उसी अनुरूप कार्य को अपने अनुबंध का निष्पादन करना है। जैसे मान लीजिए राम शाम को 10 जनवरी तक 500 बोरी गेहूँ देने का अनुबंध करता है और रात को 2 बजे गेहूँ का ट्रक वह उसे पहुँचाए तो शाम करता है और रात को सपोज करिए रात को 2 बजे वो उसको गेहूँ का ट्रक पहुँचा रहा है, तो उससे मना कर सकते क्योंकि रात को 2 बजे सामान पहुँचाने का उचित समय नहीं है। क्योंकि जब आपने उसको 10 जनवरी का समय दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप आज ही रात को 2 बजे उसे परेशान करो या अनुचित समय साथ ही कार्य करो। तो एक पक्षकार को ध्यान रखना है कि जब आपस में समय का आपने ध्यान दिया है तो उचित समय होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो व्यवहारिक समय होना चाहिए, उसी में आपको कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों अनुबंध के निष्पादन के लिए समय और स्थान महत्वपूर्ण रखता है। अगला बिंदु है हमारा पारस्परिक वचनों का निष्पादन। पारस्परिक वचनों का निष्पादन का आशय यही है कि अनुबंध के जब दोनों ही पक्षकारों ने आपस में जो वचन एक दूसरे को दिए हैं उनको भली भांति या समय पर पूर्ण करें और किसी भी प्रकार का प्रतिफल आपस में देना लेना शेष ना रखें, तभी हमारे पारस्परिक वचनों का निष्पादन पूर्ण माना जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों अनुबंध का निष्पादन आपको सही समय पर सही स्थिति के अनुसार करना चाहिए। अतः सामान्य पक्षकार अनुबंध में ही अनुबंध के निष्पादन का समय निश्चित कर देते हैं। तो आपसे ये आशा की जाती है कि प्रत्येक पक्षकार निश्चित समय पर ही अनुबंध का निष्पादन करें। तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने समय से पारस्परिक वचनों का निष्पादन करते हुए सही समय पर अनुबंध को पूर्ण करना है। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा आज कि भारतीय अनुबंध की अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अनुबंधों का निष्पादन होना कितना जरूरी है और प्रत्येक पक्षकार जो दोनों ही पक्षकार दोनों का दायित्व बनता है कि वे सद्भावनापूर्ण सही समय पर सही स्थान पर अपने जो अनुबंध का निष्पादन पूर्ण करते हुए अपने अपने दायित्व से मुक्त हो जाएं और किसी भी प्रकार का जो दायित्व आपस में देना या लेना शेष ना रखें, तभी हमारे अनुबंधों का निष्पादन पूर्ण माना जाएगा।